तो यदि आप अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सबसे आसान तरीका जो कि अंग्रेजी सीखने का है वो मैं आपको सिखाती हूँ बहुत ही ईजीली। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्टोरी को रीड करते हैं और प्रत्येक वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है आपको सबसे पहले वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा। बहुत ही अच्छे से समझाएंगे जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को आप इजीली हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो स्टोरी है ये बहुत ही एक मोटिवेशनल स्टोरी है, इससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी और इंग्लिश भी आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शॉप, और का मतलब हो गया एक, शॉप का मतलब होता है दुकान। ओनर, ओनर का मतलब होता है मालिक, ओनर इसे पढ़ेंगे, ठीक है, ओनर आप बोल सकते हैं ओनर। प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब कि लगाया। प्लेस मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है स्थान, लेकिन यहाँ पे जो ये प्लेस वर्ड है इसका यूज जो है एज ए वर्ब किया गया है, यानी कि क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में। तो इसका मतलब हो जाएगा लगाना, ठीक है, रखना। दुकान हम क्या करते हैं, दुकान लगाते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ है कि लगाया, एक दुकान एक मालिक, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा और शॉप ओनर, यानी कि एक दुकानदार मालिक या फिर एक दुकान का मालिक। लगाया, क्या लगाया, और साइन, साइन का मतलब होता है बोर्ड, कहीं पे भी हम कुछ भी लिख के, ठीक है, बोर्ड पे अब लगा देते हैं। साइन मतलब संकेत कि यहाँ पे ये चीज़ बिक रही है। तो वही उसने क्या किया कि एक साइन लगा दिया, मतलब कि एक बोर्ड लगा दिया। एवोव हिज डोर, एवोव का मतलब होता है ऊपर, हिज यानी कि अपने, डोर मतलब होता है दरवाज़ा, यानी कि अपने दरवाज़ा के ऊपर उसने जो है एक साइन लगा दिया। डैट जो सेड, यानी कि जो कहता था, से का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सेड मतलब क्या कहता था। पपीज फॉर सेल, पपीज हम किसको बोलते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो कुत्ते के जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हम पीले बोलते हैं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में हम पप्पी बोलते हैं, ठीक है, PUPPY होता है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा कुत्ते के पीले की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे उसका प्लूरल शब्द आ गया है, ठीक है, PUPPY को, तो Y को जो है हम IES में चेंज कर देते हैं। किसी भी शब्द के अंत में अगर Y रहता है उसको आगे अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो Y के जगह पे क्या लिख देते हैं, IES लिख देते हैं, तो उसका प्लूरल बन जाता है। तो वही लिखा है पपी, ठीक है, पपी का प्लूरल शब्द। फॉर के लिए सेल, या सेल का मतलब होता है बिक्री, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेल लगता है, ठीक है, तो वही सेल हम इसको हिंदी में बिक्री बोलते हैं। तो बिक्री के लिए जो है कुत्ते पीले आप बोल सकते हैं, बिक्री के लिए पीले, या फिर पीले बिकाऊ है ये भी हो सकता है, या फिर पीले की बिक्री। तो उस साइन पे उसने लिखा था कि कुत्ते जो है पीले बिकाऊ है, पीले मतलब आप समझ गए, कुत्ते के बच्चे। साइंस, यानी साइंस मतलब कि जो बोर्ड है वो लाइक, तरह, दिस यानी कि इस तरह, ठीक है, कि इस तरह के जो बोर्ड था उस पर लिखा था। ऑलवेज, हमेशा, हैव अ वे, हैव मतलब कि यहाँ पे देखिए अ वे का मतलब होता है तरीका, ठीक है, तो हमेशा एक तरीका निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया एक तरीका, हमेशा एक तरीका निकाल लेते हैं। ऑफ अट्रैक्टिंग यंग चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे बच्चे को आकर्षित करने का जो है हमेशा एक तरीका निकाल लेते हैं, इस तरह के जो बोर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी बच्चा अगर देखेगा उस बोर्ड को तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है, आकर्षित हो जाएगा और वो जाएगा कि मुझे ये बच्चे जो चाहिए। इसी तरह इसीलिए जो लोग हैं बोर्ड लगाते हैं जिससे कि लोग उन बोर्ड को देखें और उनको पता चल सके कि यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही है, अट्रैक्टिव हो सके, आकर्षित हो सके। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा कोई भी खिलौना देखता है या फिर छोटे छोटे जो कुत्ते के जो पीले होते हैं उनको देखते हैं तो जो बच्चे हैं आकर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उन्हें लेने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ऑफ अट्रैक्टिंग, तो अट्रैक्टिंग मतलब कि आकर्षित होने के लिए यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे को आकर्षित करने का जो है हमेशा एक तरह का इस तरह का या फिर एक तरह का निकाल लेते हैं क्या, इस बोर्ड को, ठीक है, ये जो बोर्ड है हमेशा एक तरीका निकाल लेते हैं कि छोटे बच्चे को आकर्षित करने का। टू नो सरप्राइज, टू नो सरप्राइज का मतलब है कोई आश्चर्य नहीं, ठीक है, सरप्राइज मतलब क्या होता है, आश्चर्य, तो कोई आश्चर्य नहीं। अ बॉय यानी कि एक लड़का सॉ देखा, दो साइन यानी कि उस बोर्ड को, ठीक है,
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक लड़का ने सी का सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस से देखा साइन यानी कि बोर्ड को। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। क्या कहानी है कि एक छोटा दुकान मालिक है, ठीक है, एक दुकान मालिक जिसने दुकान लगाया और एक बोर्ड लगाया था अपने दुकान के अपने दरवाजे के ऊपर, ठीक है, जो भी दुकान था उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया था और उस बोर्ड पे लिखा था पपीज फॉर सेल, यानी कि पीले बिकाऊ है या फिर पीलों की बिक्री। और इस बोर्ड को जो है हमेशा क्या एक रास्ता निकालते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उस बोर्ड को देख के आकर्षित हो सके, इसीलिए उसने जो है ये बोर्ड लगाया और फाइनली एक बच्चा जो है बोर्ड को देख लिया। आगे देखते हैं। एंड अप्रोच्ड, और जो है अप्रोच का मतलब होता है पास में जाना, और वो जो लड़का है वो पास में गया। दी ओनर पढ़ेंगे, ठीक है। दी ओनर मतलब कि उस मालिक दुकानदार के पास, ओनर मतलब कि दुकान का जो मालिक था वो दुकानदार के पास गया। हाउ मच मतलब कि कितने में आर यू गोइंग टू सेल, आप बेचने वाले हो, आप, ठीक है, बेचने वाले हो द पपीज फॉर, यानी कि ये पीले। उस लड़के ने उस दुकानदार मालिक से पूछा कि आप जो है ये पीले कितने में बेचने वाले हो। तो कोई भी काम करने वालों तो गोइंग टू का हम यूज करते हैं, आर गोइंग टू, इज गोइंग टू। अब ये जो आर है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहता तो आर के जगह पे इज हो जाता, ठीक है। तो वह लड़का उस आदमी से पूछा कि आप कितने में पीले बेचने वाले हो। द स्टोर ओनर, कि जो स्टोर का जो दुकान का जो मालिक था, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, उसी का सेकेंड फॉर्म है एनीवेयर फ्रॉम $30 to $50, ठीक है। एनीवेयर, देखिए वो हम जब भी दो चीज़ों के बीच में जब हम बोलते हैं कि इतने से इतने के बीच में, तो वहाँ पे हम एनीवेयर फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इतने से इतने के बीच में कहीं भी हो सकता है, यानी 30 से 50 के बीच में, $30 से $50 के बीच में। अब कोई किसी का जो है $40 भी हो सकता है, $45 भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने के बीच में उसने बताया कि हम कुत्ते को पीले जो है उसकी कीमत है $30 से $50 के बीच में कहीं भी हो सकता है। दो लिटिल बॉय, यानी कि छोटा लड़का, पुल्ड आउट। पुल मतलब क्या होता है, पुल का मतलब होता है इसे खींचना, लेकिन यहाँ पे पुल आउट है, इसका मतलब है निकालना, ठीक है। पुल्ड आउट मतलब कि निकाला। पुल मतलब आउट मतलब क्या होता है, बाहर। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। तो पुल आउट एक साथ आ गया, मतलब ये एक फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब हो गया बाहर निकालना, ठीक है। तो उसने निकाला, आप समझिए, सम चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज जो खुदरे पैसे होते हैं, खुले पैसे होते हैं, ठीक है, सिक्के होते हैं, उसको हम चेंज बोलते हैं। तो कुछ सिक्के उसने निकाले फ्रॉम हिज पॉकेट, यानी कि अपने जेब से, ठीक है। आई हैव, यानी कि मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है मेरे पास है कितना, $2.37। देखिए जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है $2.50, ठीक उसी तरह से अमेरिका में बोला जाता है रुपए को डॉलर और पैसा को वहाँ पे बोला जाता है सेंट, ठीक है। तो ये $2.37 बोलेंगे, यानी कि $2.37, ठीक है। तो उसके पास $2 और मान लीजिए 37 सेंट है, सेंट था, ठीक है। आप पास्ट के बारे में बात हो रहा है, तो बोला है कि मेरे पास इतना है। ही सेड, यानी कि उसने कहा, से का सेकेंड फॉर्म क्या कहा कि कैन आई प्लीज लुक एट देम। कैन आई प्लीज, कि क्या मैं, लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। एट देम यानी कि उन्हें, वो जो पपीज है यानी कि जो पीले हैं, तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ। द शॉप ओनर स्माइल्ड, यानी कि जो दुकानदार मालिक था उसने मुस्कुराया। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मुस्कुराया। एंड और विशल, विशल मतलब होता है, देखिए विशल का मतलब होता है सीटी बजाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है विशल, और उसने सीटी बजाई। आउट ऑफ देम केनल, ठीक है। केनल का मतलब होता है पालतू जानवरों के जो घर होते हैं उसको हम केनल बोलते हैं, ठीक है। पालतू जानवर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन से जानवर, पालतू, जिसे हम पालते हैं, तो पालतू जानवरों के घर को हम बोलते हैं केनल। तो आउट ऑफ केनल, यानी कि केनल के बाहर, यहाँ पे देखिए केनल के बाहर, केम आई लेडी, यानी कि एक महिला, ठीक है। केनल के बाहर से, यानी कि पालतू जानवरों के घर में से
एक महिला जो है, एक लेडी की मतलब कि आई, ठीक है, बाहर निकली। हु जो रैन डाउन, जो दौड़ पड़ी, ठीक है। रैन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो रन डाउन जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है दौड़ जाना, ठीक है, दौड़ पड़ना। तो वह दौड़ पड़ी दो एसल, ठीक है, ये है ऐसल। ऐसल पढ़ेंगे, ऐसल का मतलब होता है गलियारे। तो जो गलियारे में दौड़ पड़ी यानी कि उस जो पालतू जानवर का जो घर था उस घर में से एक महिला निकली और वह गलियारे में दौड़ पड़ी। फॉलोड, फॉलो का मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है। फॉलोड बाई यानी कि जिनके पीछा, जिसके पीछा पीछे बोल सकते हैं, जिसके पीछे पीछे, ठीक है। 5 टीनी, 5 का मतलब है 5, टीनी यानी कि बच्चे, ठीक है। कुत्ते के बच्चे जो है छोटे छोटे, टीनी का मतलब होता है छोटे छोटे, ठीक है। और टाइनी मतलब और छोटे, ठीक है। टाइनी बॉल्स ऑफ फर, फर होता है जो आपने देखा होगा, जो खरगोश हो गया, चाहे कुत्ते के छोटे बच्चे हो गए, तो उनमें बाल होता है एकदम मुलायम मिला, ठीक है। तो उन बाल को, उनके रोइए जो होते हैं उनको हम फर बोलते हैं। और बॉल्स क्यों दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो देखने में एकदम गोल मटोल छोटे से होते हैं। तो इसका मतलब हो जाए टाइनी बॉल्स ऑफ फर का मतलब हो गया कि छोटे छोटे मुलायम, ठीक है। 5 यानी कि 5, 5 छोटे छोटे मुलायम पीले आए उस महिला के पीछे। 1 पप्पी, 1 मतलब कि एक, पप्पी का मतलब है पीला, यानी कि एक पीला वॉच था। लैगिंग, लैग का मतलब होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप और आपका भाई, आपके बहन, 3 लोग मार्केट जा रहे हैं, तो उसमें से होता है कि जो छोटे होते हैं वो कभी पीछे हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, या फिर उन साथ छूट जाता है तो बोलते हैं उसका साथ छूट गया, ठीक है, वो पीछे हो गया। तो वही है लैग, जब भी हम साथ में बहुत सारे लोग चल रहे थे, कोई लोग छूट जाता है, कोई पीछे हो जाता है, तो वहाँ पे हम लैग वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक पपी जो है, एक पीला, वो क्या हो गया, छूट रहा था, ठीक है। कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी, बहुत। बिहाइंड यानी कि पीछे, यानी कि जो छोटा पीला था एक, वो बहुत पीछे छूट रहा था। मतलब कि वो जो लड़का, जो महिला थी, वो घर में से जब निकली, सिर्फ पालतू कुत्तों के घर से जब निकली, तो 5 पीले दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आए, लेकिन 5 पीले में से जो एक पीला था वो बहुत ही काफ़ी पीछे छूट रहा था। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। तो लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का, तुरंत ही उस छोटे लड़के ने क्या किया, सिंगल्ड आउट, सिंगल्ड आउट का मतलब होता है अलग से देखना, ठीक है। तो उसने अलग से देखा। 2 लैगिंग, लैगिंग मतलब कि उस पीले को जो छूट रहा था। लिम्पिंग, लिम्प का मतलब होता है लगड़ना, जो कि लंगड़ा रहा था, ठीक है। पप्पी यानी कि जो पीला था, जो छूट रहा था, वो लंगड़ा कर चल रहा था, ठीक है, वो लंगड़ा पप्पी था। तो लंगड़ाता हुआ पीला था, ठीक है, वह पीछे छूट रहा था, वो कैसा था, वह लिम्पिंग पप्पी था, यानी लंगड़ाता हुआ पीला। एंड और सेड और कहा, तो ये जो लिटिल बॉय था जो कि पीला खरीदने गया था, इसने उसका ध्यान गया, ठीक है। सिंगल आउट का मतलब होता है ध्यान चला जाना, बहुत से लोगों में से किसी एक पर ध्यान जाना, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक पर ध्यान जाती है। तो वहाँ पे सिंगल का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब होता है एक, ठीक है। सिंगल आउट मतलब बहुत लोगों में से एक को देखना, एक पे किसी एक पे ध्यान जाना, बहुत चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ध्यान से देखना। जैसे बहुत सारे एप्पल्स रखा है, उसमें से एक एप्पल सड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उस सड़े हुए एप्पल पर जाता है। तो उसी का मतलब होता है वो कहने का सिंगल आउट। तो अलग से उसने देखा लैगिंग यानी कि उस लंगड़ाता हुआ पीला को, ठीक है। लैगिंग मतलब कि जो पीछे छूट रहा था वो लंगड़ाता हुआ पीला। एंड सेड और कहा, छोटे लड़के ने कहा, क्या कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ दैट लिटिल डॉग। व्हाट्स रॉन्ग मतलब कि क्या हुआ, ठीक है, विथ के साथ, दैट यानी कि उस लिटिल डॉग मतलब छोटे कुत्ते को, छोटे पीले को क्या हुआ उसे। द शॉप ओनर यानी कि मकान नहीं, दुकान मालिक एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि दुकानदार ने समझाया मतलब बताया उसके बारे में। दैट कि दो यानी कि वो जो है वो क्या है, वेटरीनेरियन, इसे हम पढ़ेंगे वेटरीनेरियन। इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक, यानी कि जो पशु को देखभाल करने वाला, उसका चिकित्सा करने वाला जैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेटरीनेरियन, ठीक है, वेटरीनेरियन आपको पढ़ना है, वेटरीनेरियन। हैड
एग्जामिन, ठीक है, जो क्या कर रहे थे, हैड यानी कि कर एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। वो एग्जामिन मतलब पशु चिकित्सक ने जांच की थी, ठीक है। तो उसने समझाया कि एक जो है पशु चिकित्सक ने उसकी जांच की थी, द लिटिल पपी यानी कि जो छोटा पीला है उस छोटे पीले की जांच की थी। एंड और हैड डिस्कवर्ड, और ये पाया गया। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, पाया गया, ठीक है। क्या पाया गया कि इट डजंट हैव अ हिप सॉकेट, ठीक है। इट डजंट हैव यानी कि उसके पास नहीं था और हिप सॉकेट। हिप सॉकेट क्या होता है, देखिए सॉकेट का मतलब होता है जो खाली जगह, ठीक है। और हिप मतलब हो गया आपका जो कुल्ले होती है, ठीक है, कुल्ले, इसको हम हिंदी में कुल्ले बोलते हैं। आप समझिए कि हमारे कमर और जांघ के बीच में जो हड्डी होती है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। उसकी जो हड्डी है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी हड्डी वो खराब हो गई या फिर आप बोल सकते हैं डैमेज हो गई है। तो वही कुत्ते की बात हो रही है कि जो पशु चिकित्सक है वो उस कुत्ते की जो है इलाज कर रहे हैं। तो उसने पाया, इलाज किया, उन्होंने जांच किया तो पता चला कुल्ले की हड्डी उसकी नहीं है, यानी कि जांघ और जो कमर के बीच के जो हड्डी होती है जिसके सहारे हम खड़े होते हैं, ठीक है, वो हड्डी उसकी नहीं है। इट वुड ऑलवेज लिम्प, इट वुड यानी कि वो हमेशा जो है क्या करेगा, लिम्प मतलब कि लंगड़ाता रहेगा, ठीक है, वो हमेशा लंगड़ाता रहेगा। इट वुड ऑलवेज बी लेम मतलब हमेशा वह जो है अपंग ही रहेगा, ठीक है। लेम मतलब अपंग, वह कभी जो है उसका पैर ठीक नहीं होगा। द लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का बिकेम एक्साइटेड, बिकेम मतलब कि हो गया, एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित, ठीक है। वह छोटा लड़का बहुत ही उत्साहित हो गया। दैट इज हैप्पी, मतलब दैट इज द पपी यानी कि वो जो है, ठीक है, दैट मतलब कि वो, इज यानी कि है, द पपी मतलब कि वही पीला है, ठीक है, वही पीला है। दैट जो आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहता हूँ, बाय यानी कि खरीदना, ठीक है। अब वो लड़का कर रहा है कि वही पीला है जो कि जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। तो शॉप ओनर सेड, दुकानदार के जो मालिक थे उन्होंने कहा, ठीक है, सेड मतलब कि कहा कि नो नहीं, यू डोंट वॉन्ट टू बाई यानी कि आप खरीदना नहीं चाहते। दैट जिस कि लिटल यानी कि वो, ठीक है, लिटल डॉग यानी कि उस छोटे कुत्ते को आप खरीदना नहीं चाहते हो। इफ़ यू रियली वॉन्ट हिम कि अगर आप उसे सच में चाहते हो, ठीक है। इफ़ यानी कि अगर, यू मतलब कि आप, रियली मतलब सच में, वॉन्ट यानी चाहते हो, हिम मतलब कि उस कुत्ते को, कि अगर आप सच में उसे चाहते हो, आई जस्ट गिव यू टू यू, ठीक है, आई जस्ट गिव हिम टू यू। आई जस्ट मतलब मैं बस आपको दे दूंगा, ठीक है, गिव हिम यानी कि उसे दे दूंगा, आप, टू यू यानी कि आपको। तो उस दुकानदार मालिक ने कहा कि मैं बस आपको ऐसे ही दे दूंगा यानी कि फ्री में दे दूंगा। जस्ट का मतलब होता है बस, ठीक है, तो बस ऐसे ही यानी कि मुफ्त में मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि वो जो है लंगड़ा कर चल रहा है, उसको कोई लेने वाला नहीं है, ऐसा दुकानदार ने सोचा। द लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का गॉट क्वाइट अपसेट, वो क्या हो गया, गॉट क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है बहुत, ठीक है, ज़्यादा, अपसेट मतलब नाराज, तो वो बहुत जो है नाराज हो गया, ठीक है। गेट क्वाइट मतलब नाराज हो जाना, ठीक है, बहुत नाराज हो जाना आप बोल सकते हैं। तो इस वजह से जब वो दुकानदार मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा, तो लड़का जो है नाराज हो गया। ही लुक्ड उसने देखा, स्ट्रेट यानी कि सीधा, उसने सीधा देखा, इनटू द स्टोर ओनर्स आइज, ठीक है, कहाँ पे देखा, स्टोर यानी कि दुकान के जो मालिक थे उनकी आंखों में देखा, ठीक है, स्टोर ओनर यानी कि दुकान मालिक की आंखों में, दुकानदार की आंखों में देखा। पॉइंटेड हिज फिंगर और अपनी उंगली को दिखाते हुए, ठीक है, फिंगर मतलब उंगली, पॉइंटेड मतलब दिखाना, उंगली दिखाते हैं किसी को, अपनी उंगली को दिखाते हुए, एंड सेड और कहा, ठीक है, क्या कहा, आई डोंट वांट यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ, यू टू यानी कि आपको, गिव हिम मतलब कि उसे देना, ठीक है, टू मी मतलब कि मेरे लिए, ठीक है, मतलब कि मैं अपने लिए जो है उसे मैं लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मुफ्त में, ठीक है, आप उसे मुफ्त में दे दो, ठीक है, आप उसे मुफ्त में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है कि मैं नहीं चाहता, हाँ सही है, ये कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप उसे जो है मुझे दे दीजिए मुफ्त में, ठीक है,
यू यानी कि आप, टू गिव यानी कि दे दीजिए, ही मतलब कि उसे, टू मी मतलब कि मुझे। ठीक है, वो लड़का कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप उसे हमें मुफ्त में दे दीजिए। दैट लिटिल डॉग यानी कि वो छोटा कुत्ता, आगे देखते हैं। ईट वर्थ का मतलब होता है लायक। ठीक है, कि वह लायक है एवरी यानी कि हर एवरी बीट एक साथ आता है ना, तो इसका मतलब होता है पूरी तरह। ठीक है, वो पूरी तरह क्या है, एज मच यानी कि उतना ही लायक है, वह पूरी तरह उतना ही लायक है, एज ऑल दी अदर्स डॉग्स। ठीक है, जितना कि सभी अन्य डॉग्स यानी कि कुत्ते। वो लड़का कह रहा है कि वो उतना ही लायक है जितने कि बाकी सभी कुत्ते। आई पे, मैं पे करूँगा, मैं भुगतान करूँगा। पे का मतलब क्या होता है, भुगतान करना, कीमत चुकाना। फुल यानी कि पूरा। ठीक है, प्राइस मतलब कि कीमत, कि मैं पूरी कीमत जो है चुकाऊँगा। इन फैक्ट का मतलब होता है असल में। आई गिव यानी कि मैं दूंगा, यू यानी कि आपको, $2 और 37 सेंट। देखिए यहाँ पे सेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, सेंट्स। ठीक है, 37 सेंट्स। तो उसने कहा कि मैं $2 और 37 सेंट्स दूंगा। नाउ अब, ठीक है, अभी दूंगा यानी कि अभी मैं इतना दूंगा। एंड और 50 सेंट्स यानी कि 50 सेंट और मंथ यानी कि एक मंथ में दूंगा। ठीक है, और हर मंथ मतलब कि हर मंथ जो है वो 50 सेंट देगा। अनटिल तब तक, यहाँ पे अनटिल का मतलब है जब तक। आई हैव पेड फॉर यानी कि जब तक मैं जो है भुगतान नहीं कर देता। ठीक है, जब तक कि पूरी भुगतान में कीमत नहीं चुका दूँ। उसने कहा कि मैं हर महीने, अभी मैं इतना दूंगा। ठीक है, और हर महीने मैं 50 सेंट दूंगा। ठीक है, 50 सेंट्स, और तब तक दूंगा जब तक कि आपका जो कीमत है उसका जो भुगतान है जब तक पूरा न हो जाए। द शॉप ओनर यानी कि दुकानदार, मालिक। काउंटर का मतलब होता है किसी के बात का विरोध करते हुए उसके बातों का जवाब देना। ठीक है, तो उसका सेकंड फॉर्म यानी किसी बात का विरोध करते हुए जवाब देना। दुकानदार मालिक ने जवाब दिया, यू रियली यानी कि तुम सच में। ठीक है, डोंट वांट नहीं चाहते, टू बाय यानी कि खरीदना, कि तुम सच में खरीदना नहीं चाहते दिस लिटिल डॉग यानी कि छोटे कुत्ते को। ही इज नेवर गोइंग टू बी एबल टू रन यानी कि यह जो है कभी दौड़ने वाला नहीं है, कभी भी ये दौड़ नहीं पाएगा। ठीक है, उस दुकानदार ने, मालिक ने उसको बताया, उस छोटे बच्चे को, कि ही इज नेवर यानी कि यह कभी नहीं गोइंग टू बी एबल। ठीक है, गोइंग टू बी एबल टू, तो गोइंग टू बी एबल टू का मतलब होता है कोई काम नहीं कर पाना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वो कभी दौड़ नहीं पाएगा। एंड और जंप, और न कभी वो जंप कर पाएगा, न कभी कूद पाएगा। एंड प्ले, और वो न कभी खेल पाएगा। विद यू यानी कि तुम्हारे साथ। ठीक है, और न तुम्हारे साथ जो है खेल कूद पाएगा। ठीक है, कूद फान कर पाएगा, न खेल पाएगा। लाइक दी अदर्स पपीट यानी कि दूसरों पपी की तरह, जैसे कि अन्य पपी जो है वो खेल सकते हैं, कूद सकते हैं तुम्हारे साथ जो है, लेकिन ये जो है लंगड़ा रहा है, तो ये कभी न तो दौड़ सकता है न खेल कूद सकता है। ठीक है, वो बता रहा है। दुकानदार मालिक ने छोटे बच्चे से कहा, टू दिस सरप्राइज उसे आश्चर्य हुआ, इसका मतलब होता है आश्चर्य हुआ। ठीक है, उसे आश्चर्य हुआ कि द लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का रीच्ड डाउन का मतलब होता है झुक जाना। ठीक है, नीचे झुका, तो जो छोटा लड़का है वह नीचे झुका। एंड रोल्ड ऑफ हिज पैंट, जब हम अपने पैंट को पहनते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे से थोड़ा सा रोल कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रोल ऑफ। ठीक है, ऊपर करना। ठीक है, हिज पैंट्स यानी कि अपना पैंट का जो लेग होता है, ठीक है, जो पैंट पहनते हैं तो उसकी जो लेग होती है, कभी कभी हम उसे क्या कर लेते हैं, रोल आउट मतलब कि ऊपर मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो और वो अपने क्या किया, और अपने पैंट का पांचा ऐसे बोलते हैं, पांचा ऊपर किया। तो आज से जब भी आप अपने पैंट का जो पांचा है ऊपर करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, रोल ऑफ। ठीक है, रोल उसका सेकेंड फॉर्म है रोल्ड ऑफ। ठीक है, तो अगर आपको बोलेंगे कि मैं अपने पैंट का जो है पांचा ऊपर कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम रोलिंग अप। ठीक है, माई पैंट लेग, इस तरह से। टू
तो उसने क्या किया, अपने पैंट का जो है नीचे सर झुकाया, ठीक है। लड़का नीचे झुका और अपने पैंट का पैचा ऊपर किया। टू रिवील का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, दिखाने के लिए। और बैडली ट्विस्टेड, ठीक है, ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ठीक है। बैडली मतलब कि पूरी तरह मुड़ा हुआ। क्रीपल मतलब होता है अपंग, ठीक है। लेफ्ट लेग यानी कि बायां पैर, उसने अपंग बायां पैर को जो है पूरी तरह मुड़ा हुआ क्या किया, दिखाने के लिए अपना पैंट ऊपर किया। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, समर्थन करना, सहारा देना किसी को। बाय अ बिग यानी कि एक बड़े मेंटल ब्रेस, ठीक है। मेंटल का मतलब होता है धातु, मेटल है, ठीक है। मेटल ब्रेस मतलब होता है पट्टी, कि उसके जो पैर पे है जिसे एक बड़ी धातु की पट्टी का सहारा मिला था, ठीक है। उस लड़के को भी क्या हुआ था, उसका एक लेग जो है, उसका बाया पैर जो है क्या हो गया था, अपंग था, ठीक है। एक पैर से वो भी अपंग था और उसे जो है एक धातु की पट्टी का सहारा मिला था, ठीक है। एक बड़ी बिग मेटल ब्रेस। तो अपने पैंट ऊपर करके उसने दिखाया। ही यानी कि वो लुक्ड अप मतलब लुक अप का मतलब होता है देखना, ठीक है। उसका सेकेंड फॉर्म है, उसने देखा एट द शॉप ओनर, यानी कि देखिए लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं लुक्ड अप। जैसे कि मान लीजिए कि आप बैठे हैं और कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और उस व्यक्ति पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लुक्ड अप का यूज होगा, ठीक है, ऊपर देखने के लिए। तो यहाँ पे ही आया है लड़के के लिए कि लड़के ने देखा एट द शॉप ओनर, यानी कि दुकानदार के मालिक को और उसने देखा। एंड सॉफ्टली रिप्लाई, सॉफ्टली का मतलब होता है बहुत ही धीरे से, ठीक है, आराम से। रिप्लाई मतलब कि उत्तर दिया, रिप्लाइड, और धीरे से जवाब दिया। वेल अच्छा, आई डोंट रन मतलब कि मैं दौड़ नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं पाता। सो वेल यानी अच्छी तरह, माई सेल्फ मतलब कि खुद से, कि मैं खुद भी ठीक से नहीं दौड़ सकता। एंड और द लिटिल पपी, और जो छोटा पपी है, जो छोटा पीला है, विल नीड उसे जरूरत है या फिर ज़रूरत है। विल नीड मतलब ज़रूरत होगा। समवन यानी कि किसी की, ठीक है। और उस छोटे पीले को भी किसी की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत होगी। हु जो अंडरस्टैंड्स जो समझ सके, ठीक है, यानी कि उसे भी, छोटे पीले को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि उसे समझ सके। तो देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी बीमारी हुई है और सामने वालों को भी वही बीमारी हुई है, तो केवल वही जो है महसूस कर सकता है कि जब हमारा शरीर कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, कोई भी शरीर अपंग हो जाता है तो कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये उससे बेहतर कोई नहीं जानेगा जो कि उस दुख को, उस दर्द को झेल रहा है। तो वही लड़का कर रहा है कि मेरे जो है एक बाया पैर भी क्या हो गया है, अपंग हो गया है। तो मैं जितना उस कुत्ते को समझ सकता हूँ क्योंकि उसका पैर भी क्या है, वही है, तो वो लंगड़ा कर चल रहा है, वो भी क्या है, लंगड़ा है, और मैं भी एक पैर से लंगड़ा हूँ। तो मैं उस कुत्ते को जितना समझ सकता हूँ उतना कोई नहीं समझ सकता। वही कह रहा है कि उस छोटे पीलों को किसी की ज़रूरत है, ठीक है, किसी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उसे समझ सके। तो चूंकि दोनों को बीमारी सेम हो गई, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे से बेहतर हो कोई नहीं समझेगा उसे। द स्टोरी, अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, ठीक है। द स्टोरी पपीज फॉर सेल, यानी कि कहानी, ठीक है, सेल मतलब बिक्री के लिए जो है पपी है, पपीज मतलब कि पीले, ठीक है, पपीज फॉर सेल यानी कहानी से। अब देखते हैं क्या सीख मिली। टीचेज अस, यह हमें सिखाता है दैट की, ठीक है, हमें यह सिखाता है कि ट्रू लव यानी कि सच्चा प्यार, एंड और कंपैशन, ठीक है, कंपैशन का मतलब होता है दया, सच्चा प्यार और दया, कंपैशन है, ठीक है, कंपैशन। आर नॉट नहीं होता क्या, बेस्ड यानी कि आधारित, ऑन परफेक्शन यानी कि पूर्णता पर। जो सच्चा प्यार है ये परफेक्शन पर आधारित नहीं होता। पूर्णता क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझते हैं, मैंने यहाँ के इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। देखिए परफेक्शन मतलब पूर्णता, इसका मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जब कोई चीज़ पूरी तरह सही, बेहतरीन और बिना किसी गलती या कमी के हो।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ हो जिसमें पूरी तरह जो है सही है, ठीक है। ऐसी कोई व्यक्ति है कि पूरी तरह वह सही है, या फिर ऐसी कोई आपके पास स्किल है कि जो कि पूरी तरह सही है, मतलब उस स्किल के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और बिना किसी गलती के, बिना किसी कमी के आप जो है किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में अगर आपको पूरा परफेक्शन मिल जाएगा, आप सोचेंगे कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को रिमेंबर कर लूँगा, एक एक चीज़ को रट लूँगा, एक एक जो है ग्रामर्स के रूल को सीख लूँगा, तब मैं अंग्रेजी बोलने की जो है शुरुआत करूँगा। तो कभी परफेक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो परफेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी चीज़ में अगर आप जो है निपुण होना चाहते हैं, पूर्णता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। यानी कि आपको जितना आता है उतना से ही आप शुरुआत करिए बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, तभी जाके एक दिन आपको जो है परफेक्शन मिलेगा, पूर्णता मिलेगा। तो वही कर रहा है कि जो सच्चा प्यार है और जो दया है, ये आधारित नहीं होता पूर्णता पर। यानी कि किसी का जो है अगर पूरी तरह से वो स्वस्थ है, उसका हाथ पैर ठीक है, तभी उससे जो है सच्चा प्यार हो सकता है। तो ये इस पे आधारित नहीं होता। ये किस पे आधारित होता है? लेकिन ये आधारित होता है ऑन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ पर, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस, और जो है स्वीकार करने पर। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। बल्कि समझ और स्वीकार करने पर आधारित होते हैं। जिसके अंदर समझ है, जिसके अंदर जो है एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करने की जो है उसके अंदर इच्छा है किसी भी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, चाहे वो काला हो, चाहे अपंग हो, उसको स्वीकार कर लेगा अपने अंडरस्टैंडिंग के बल पे, अपने एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करने के इच्छा पे। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, और इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।